वैसे तो इंसान जितना कम बोले उतना अच्छा है, लेकिन क्या करें, इस कारोबार में है, दस्तूर यही है कि बात तो करनी पड़ेगी। सर ये बताइए, क्लाइंट्स को अप्रोच क्या सजेस्ट की गई हैं और कर क्या रहे हैं आप लोग इस बाजार में? ये जो डिप आया है, सिग्निफिकेंट डिप, आई मीन मात्र 3-4 सेशन के अंतराल में 800 पॉइंट्स का डिप, आप लोग कर क्या रहे हैं इस प्राइस पे एग्जैक्टली, और क्या इंप्रेस कर रहा है? मतलब रिवॉर्ड कहाँ पे आपको लगता है कि अपेक्षाकृत अच्छा होगा अगर इस वक्त लिया जाए तो? थैंक यू वीरेन फॉर हैविंग ऑन द शो। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब अभी तो मार्केट को जितना भी आप देखो लास्ट 4-5 दिन से, तो बिल्कुल ऐसे मंदी का रुख होने लगा है, लोगों को ऐसा ऐसा फील होने लगा है। अभी यहाँ पे अगर मैं क्लियर कट बहुत सिंपल फंडामेंटल्स की बात करूँ तो ग्लोबली इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, हम सब चाहते हैं। इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट का बढ़ना लास्ट वीक से शुरू हो गया है और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और कमोडिटी प्राइसेस भी ऊपर है, क्रूड भी ऊपर है, कमोडिटी प्राइसेस, इन्फ्लेशन, सब कुछ ऊपर है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको जो कॉल लेना है वो ये लेना है कि क्या वैल्यूएशन में करेक्शन हुआ है। प्राइस करेक्शन तो हमको दिख ही रहा है, इंडेक्स लेवल पे भी प्राइस करेक्शन हुआ है, और अगर आप स्टॉक लेवल पे देखिए, इंडेक्स पहले कम गिर रहा था, लास्ट 4-5 दिन से इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ गई है, और स्टॉक्स में या कंपनीज रादर में आप देखें तो बहुत बड़ा फॉल हुआ है। अच्छी कंपनीज, आईटी कंपनीज लगभग ऊपर से 25 से 30% का फॉल देखे गए हैं। कंजम्पशन कंपनीज में भी फॉल हुआ है, और काफी सारी फार्मा कंपनीज आप देखिए या बिल्डिंग मटेरियल्स देखिए, हर जगह बड़ा फॉल हुआ है। अभी यहाँ पे अगर आपको ये देखना है कि वेदर अर्निंग्स रिटेन हो रहे हैं, अर्निंग्स डाउनग्रेड हो रहे हैं, कंपनी के जो अर्निंग्स आ रहे हैं, कमेंट्री आ रही है, मेरे हिसाब से अर्निंग्स में कोई तकलीफ बहुत ज्यादा नहीं देखने मिली ये क्वार्टर में। आई थिंक लोग एस्टिमेट कर रहे हैं अप्रैल मई जून क्वार्टर में कमोडिटी कॉस्ट और ऊपर है, तो शायद वो क्वार्टर एक प्रॉब्लम आ सकता है। सो मेरा यहाँ पे अंदाजा है, हम क्लाइंट को ये बोल रहे हैं नेक्स्ट 3 से 6 महीने 2022 का जो ये नेक्स्ट 3 से 6 महीने रहेंगे वो थोड़ा टफ पीरियड है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको बहुत मिलेगी, विच विल बी द ओनली कांस्टेंट। आपको उस पीरियड में अगर आपको अपना पोर्टफोलियो या तो रीअलाइन करना है विद द इमर्जिंग ट्रेंड्स, और दूसरा नेक्स्ट 3-6 महीने में आपको इसको यूटिलाइज करना है फॉर बाइंग ग्रेट बिजनेसेस, क्योंकि आपको अच्छी कंपनीज में इतना बड़ा करेक्शन, आप एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एग्जांपल्स दे रहा हूं, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब स्टॉक्स अगर देखेंगे, लार्जेस्ट ऑफ लार्ज ब्लू चिप स्टॉक में भी बड़ा करेक्शन हुआ है, और लार्ज मिड कैप्स में भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। मेरे हिसाब से इसको एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय यूज करना चाहिए, रादर एक्यूमुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट 3-6 महीना किसी को पता नहीं है मार्केट कहाँ जा रहा है, बट आइडियली ऐसे करेक्शन में जहां वैल्यूएशन करेक्शन भी हुआ है, अगर हम ईपीएस और पीई के हिसाब से भी देखें तो मार्केट में काफी हद तक एक वैल्यूएशन करेक्शन, रीप्राइसिंग हुआ है, एंड दिस शुड बी एन अपॉर्चुनिटी। देवांग, फिर ये बताइए, आपने सेंट्रम में अपने क्लाइंट्स को किस सेक्टर में पोजीशन लेना शुरू की है? कोई ऐसा सेक्टर जो एकदम स्ट्राइक कर रहा है तेजी की तरफ? 2-3 सेक्टर्स बिल्कुल तेजी की ओर स्ट्राइक कर रहे हैं, और थोड़ा सा ये कॉन्ट्राबैट होगा। एक है इंश्योरेंस सेक्टर, खास करके हम फाइनेंशियल्स पे बुलिश है। फाइनेंशियल्स में लार्ज प्राइवेट बैंक, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज में इसलिए रिटरेट कर रहा हूं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कुछ समय से इंश्योरेंस कंपनीज अंडर प्रेशर है, प्रॉफिट्स अंडर प्रेशर है। आप देखिए तो रेवेन्यू या टॉप लाइन सबकी बढ़ रही है, क्योंकि कोविड के चलते बहुत ज्यादा क्लेम्स आ रहे थे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को, और कंपनीज जो मेडिक्लेम एज ए प्रोडक्ट बेचती है उन कंपनीज को भी बहुत ज्यादा क्लेम्स आ रहे थे। अगर हम इंडिया में एटलीस्ट हम पहुंच रहे हैं एंडेमिक की ओर या पेंडेमिक खत्म होने की ओर नेक्स्ट 3 या 6 महीने में, आई थिंक ये सबके जो प्रॉफिट पूल है वो बहुत शूट अप हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो क्लेम्स आ रहे थे एचडीएफसी लाइफ को अलोन लास्ट 2 साल में रफली 4,000-4,500 रुपए क्लेम्स आए हैं, करोड़ के, 4,000-4,500 करोड़ के। ये सब धीरे धीरे चला जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉफिट एक्सपेंशन हो सकता है। आई थिंक इंश्योरेंस अगर आप एज ए थीम देखते हैं तो करेक्शन भी बहुत हुआ है, और एलआईसी का आईपीओ भी अच्छे से सेल थ्रू हो गया है। सो एक इंश्योरेंस की बहुत बड़ी मार्केट क्रिएट हो गई है जहां पे आपके पास चॉइस है, और काफी कंपनीज करेक्शन प्राइस टू एम्बेडेड बुक वैल्यू में आप देखिए तो काफी कंपनीज 2.53 पे आ गई, जो 6 या 7 या 8 गुना पे थी। तो ये सेक्टर हमको लग रहा है एक रीरेटिंग का कैंडिडेट हो सकता है। और सेकंड, बिल्डिंग मटेरियल्स, हम ट्रेडिशनली बहुत बुलिश रहे हैं, पेंट्स है, एडेसिव्स, सिरामिक्स, सीमेंट, ये तरह के सेक्टर्स जहां पे डिमांड बहुत है। एक रेसिडेंशियल डिमांड बढ़ी है, और सेकंड होम, आप रिफर्बिशमेंट कहिए या होम इंप्रूवमेंट एज ए थीम कहिए, तो ये 4-5 जो इसके सब सेक्टर्स है, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो सकता है, एडेसिव्स, पेंट्स, सिरामिक्स, ये सेक्टर भी हमें लग रहा है कि एक अच्छा बैट है, क्योंकि क्रूड ऊपर है तो काफी सारे में प्रेशर पॉइंट्स भी आए हैं मार्जिन पे। आई थिंक ये एक अच्छा टाइम है ये 2 सेक्टर्स में एज ए कॉन्ट्राबैट लेने का, और नेक्स्ट मेरे ख्याल से 1-2 साल में यहाँ पे अच्छे रिटर्न दिखने की संभावना ज्यादा है। इंश्योरेंस इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंश्योरेंस में हमने देखा है स्टॉक्स आधे हो चुके हैं,
बिजनेस बढ़ रहा है लेकिन स्टॉक प्राइसेस नहीं बढ़ रहे, और वहां पर आपने कहा कि एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अच्छा, एक ट्रेड लेते हैं, जो आपने सीमेंट का जिक्र छेड़ा उसकी भी बात करेंगे क्योंकि एक बड़ी डील इन द मेकिंग दिख रही है। लेकिन आरबीएल बैंक स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब प्लीज, क्योंकि ये स्टॉक एक तरफा तेजी दिखाता हुआ, जो बैंकों में जोश आया है उसमें ज्यादातर आज फोकस दिग्गजों पर रहा, लेकिन आज रत्नाकर बैंक का शेयर भी अपनी चाल सुधारता हुआ करीब 2% ऊपर आपको दिखेगा। बहुत तगड़े वॉल्यूम्स पर दरअसल ये पुल बैक देखने को मिला है। रचना, हो सके तो इसका चार्ट एनालाइज कीजिए और बताइए अगला लेवल